देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए जो फार्मूला है वो कब वैलिड होता है, उसके लिए क्या होगा, सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है जैसे ए बी सी है और एक एंगल, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक जो एंगल आपने 90 लिया है उसके सामने वाला एंगल अगर थीटा है तो उस थीटा में ये जो उसके सामने जो थीटा के सामने वाली जो भुजा साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो सामने इसके जस्ट सामने लिखेगा दैट इज परपेंडिकुलर। बीसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं, पी। ठीक है, अच्छा इसको पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जिस पे एंगल ये जो होता है वो बेस होता है, जिसके साथ एंगल बना होता है वो होता है बेस, इसको बी से डिनोट कर दो। ए बी दिस इक्वल टू क्या हो गया, सिंपली बेस बी। और इसके साथ ये जो साइड पे जो बना होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको एच से डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना, अगर जो आप साइन यहां से देख रहे हो तो इसके सामने वाला ये जो परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया नीचे वाला और ये हो गया हाइपोटेनियस। अगर यहां से देखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। ये थीटा एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है जिसपे एंगल बना होता है, और जो इसके साथ ये वाला एंगल, ये वाला जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इतना क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये बेसिक फार्मूले इनको पकड़ के रखना। ये तभी वैलिड होंगे जब ये एंगल ऐसे बना हो, जैसे ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, देखो इसमें एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ठीक है, बस ये फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं ये। क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, दैट इज एच। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, एच। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, इसी को ऐसे लिख सकते हो, बीसी डिवाइड बाई एसी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए बी डिवाइड बाई हाउ मच, एसी। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बीसी डिवाइड बाई हाउ मच, ए बी। ठीक है, फिर इसके बाद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे साइन का उल्टा है कोसेक। ये तीन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अगर 3 याद है तो 3 अदर अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होगा साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, एच अपॉन पी। उसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाई बेस, तो उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सब एक दूसरे के, अगर ये तीनों याद है तो ये तीनों अपने आप याद हैं। या ऐसे लिख लो कहीं पे रेसिप्रोकल में कि सर कोसेक थीटा दिस इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा दिस इक्वल टू, थोड़ा अजीब लगेगा, धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओगे सब कुछ। ठीक है, और जैसे चल रहे हैं वैसे चलो। ठीक है, अगर एक ये तीनों याद है, साइन का सिंपल सी बात है, कब ये फार्मूला वैलिड है,
फार्मूला तभी वैलिड है अगर ये थीटा देख रहे हो तो ये एंगल 90 होना चाहिए। ये नहीं कि ये एंगल 90 नहीं और आप जबरदस्ती लगा दे रहे हो, फार्मूला वैलिड ही नहीं होगा। तो कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, ये थीटा 90 होना चाहिए सामने वाला, और अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब इसके बाद साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। ये सब जो है ना, जैसे जब आप एक मेन कॉपी बनाना, एक फार्मूला वाली कॉपी बनाना, तो फार्मूला जैसे ये फार्मूला है, मेन कॉपी को लिखोगे, फार्मूला वाली कॉपी पे ये फार्मूला लिख लेना कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो देखो कुछ लोग रटना शुरू कर दें, रटना नहीं है, आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, फार्मूला अपने आप याद हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन मेन तीन याद करो, तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, उसका रेसिप्रोकल सेक, उसका रेसिप्रोकल कॉट। नहीं, जो साइन की वैल्यू होगी उसका 1 कर दोगे तो कॉसेक, जो कॉस की वैल्यू होगी उसका 1 कर दोगे तो सेक, 10 है तो 10 का 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट। बहुत सिंपल है। नहीं, चलो इसको जल्दी से बनाओ पहले या स्क्रीनशॉट लो, और साथ साथ मैं जो बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं कि लिखना है तो लिखना है, साथ साथ चलो मेरे, ठीक है। सभी लोग कॉपी लो और उस पर पहले लिखो आराम से, एक एक चीज, एक एक वर्ड को पूरा लिखो, ठीक है। जल्दी से करो, या इसको पॉज करके लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए अब हम लोग इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं ना, थोड़ा समझ में आया ना कि मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे। नहीं, माइंड में पहले आता है कि सर ये तो लिखवा तो दिया, इस्तेमाल कैसे होगा। नहीं, चलो, और एक फार्मूला और याद करना, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है कि AC का स्क्वायर दिस बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कंडीशन तभी होगी वैलिड जब एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे बी एंगल कितना है, 90 है, तो इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिस बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं h का स्क्वायर दिस बी इक्वल टू, ये बेसिक चीजें अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। अब माइंड में आता हो कि कैसे इस्तेमाल करना है, नहीं, पर इसको बनाओ जल्दी से। और ये क्लास 10th का ऐसा इंपॉर्टेंट, इसको मैं इस वजह से सबसे पहले करवा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे चाहे वो नीट की तैयारी करें, चाहे वो आगे चल के आप काम किसी फील्ड में जाएं, ठीक है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। मैथ इंजीनियरिंग में तो ये तो खैर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नीट में भी फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, फिजिक्स का पार्ट है ये दोनों, फिजिक्स का पार्ट भी है, मैथ का भी, मैथ में बहुत हैवी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है आपका जो 10th में जितना भी पोर्शन पढ़ेंगे, और ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस, इसमें बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आता। जितना ज़्यादा इसको सॉल्व बैठ के क्वेश्चन इस पर करोगे उतना ज़्यादा आपकी कमांड बढ़ेगी। इवन 10th में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री में। अब प्लस ये आगे चल के भी हेल्प करता है 11th-12th में, प्लस उसके बाद इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन है, तो इससे पीछे छूटने वाला नहीं है। तो इस वजह से इसको स्किप तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप चाहे मेडिकल की तरफ जाओ, चाहे इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, आगे इनका इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। हमको 2-3 चीज़ें याद रखना है। ये फार्मूला कब वैलिड है, जब ये 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये 3 फार्मूले याद हैं और इन तीनों का रेसिप्रोकल ये याद है तो बस काम खत्म। इसके बाद इस पर बेस्ड ऑन कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर नेक्स्ट इसके बाद आगे कैसे कैसे न्यू फार्मूले डेवलप करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो पहले लिख लो इसको जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं, और उस ट्रायंगल की खास बात है ये है, ठीक है, कि ये एंगल A है, ये B है और ये C है,
इसमें ऐसे बोल दिया कि साइन थीटा दिस इक्वल टू 4/5। तो पूछ दिया कि कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, जितने भी हैं सब हमको फाइंड आउट करना है। कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉसेक, ये जो बचे हैं अदर पैरामीटर वो हमको फाइंड आउट। और ये थीटा दे रखा है। जब देखो कभी भी ऐसे दे दिया, नहीं क्वेश्चन में दिया इफ साइन थीटा दिस इक्वल टू 4/5 तो अदर पैरामीटर डिटरमाइन करो। तो जब ऐसे दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आया तुरंत दिमाग में आया सर साइन थीटा हमको जो जहां तक पता है ये साइन थीटा जो होता है वो तो आपने पढ़ाया था कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो आप एक ट्रायंगल बनाओ, पहले क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। तो उस ट्रायंगल की क्या खास बात होगी, अगर आपने इसको थीटा लिखा तो इसको 90 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये वैलिड होगा, बोलो। और जब ये बोला है तो इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये, तो ये कितना हो गया 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो ये हो गया 5। बोलो क्लियर है, एकदम सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो बोला जैसे कर रहा है वैसे करते चले जाओ। फिर नेक्स्ट टारगेट कि सर साइन थीटा दिस इक्वल टू बोला 4/5, तो तुरंत दिमाग में आ गया सर साइन थीटा अगर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो जब एक एंगल ये 90 होगा, ये सामने वाला थीटा एंगल होगा। तो उसके हिसाब से लिख दिया ये चीज, इतना तो समझ में आ गया। फिर हमने बताया था कि एक और है। अब कहोगे सर कि ठीक है लिख तो दिया, तो ठीक है साइन थीटा के बराबर जो भी है वो वैल्यू पुट हो गई, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, साइन थीटा थोड़ी निकालना है, कॉस निकालना है। कहोगे सर कॉस थीटा क्या होता है, मैं तो भूल गया सर फार्मूला, स्टार्टिंग में भूल ही जाओगे। तो आप क्या बोले थे हमने कि एक रफ का एक फार्मूला वाली कॉपी बनाना है, जितना फार्मूला बताएंगे उस पर लिख लो और उसको देखो। कॉस थीटा क्या लिखवाया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ये है ए बी। फिर समस्या आई शुरू कि सर ए बी तो पता ही नहीं है। अगर ए बी पता चल जाए तो कॉस थीटा लिख देंगे, लेकिन क्योंकि ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पता है लेकिन बेस तो पता ही नहीं है। अब क्या करें, तो फिर हमने एक चीज बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर ये एंगल 90 है तो इसका स्क्वायर दिस इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बताया था। तो कहोगे सर ए सी का स्क्वायर दिस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सर पाइथागोरस थ्योरम से यही होता है, बहुत अच्छे, बस वैल्यू पुट कर दो। ए सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू पता नहीं क्या है, नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और -16, फिर तो सही लिख दिया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। क्योंकि सर ये तो पता ही है हमको, अंडर रूट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये कुछ करना है नहीं, ये हो गया 9। तो ए बी की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, माइनस मत लिख देना। अब कहोगे सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट है, ठीक है सर +3, सॉरी बेस है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब मीटर है तो मीटर, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट कि सर कॉस थीटा हमको फार्मूला पता है, फार्मूला पे तो क्या है कॉस थीटा का, गुड, बहुत अच्छे, जल्दी से लिखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत अच्छे, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, ए सी, ए बी कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। बहुत टेंशन मतलब, बहुत घबरा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, टेंशन मतलब धीरे 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 फैमिलियर हो जाओगे, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। बस 3 फार्मूले लिखना, वो भी कुछ नहीं, कहाँ पे ऐसे रखो, रटने उठने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करते जाओगे धीरे धीरे याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ आएगा, बाकी चीज़ों समझना है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक होता है, जैसे क है, ABCD है, वो तो बेसिक है, वो तो स्टार्टिंग में रखना ही पड़ता है। ए के बाद बी, मतलब ABCD कुछ होता है जेड तक,
तो वो बेसिक वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये रटना ही पड़ता, बेसिक है ये। फिर इसके बाद एप्पल, कैट, पैट, दुनिया भर का बहुत सारी चीजें करते हो, वैसे इसमें भी है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर पता नहीं क्या हो रहा है। टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। कॉपी है ये, उसमें देख लो, हमने बोला था ना जो कॉपी लिखी हो फॉर्मूला उसमें। तो टेन अपॉन टेन की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? अगर दिक्कत हो रही तो फॉर्मूला लिख लो ऐसे, बी सी डिवाइड बाई ए, क्या है जी? ए बी। तो ये होगा 4/3। कॉट की वैल्यू क्या होगी? कॉट थीटा। अब हमको पता है तो सर इसका उल्टा होता है, टेन थीटा 1/10 थीटा कर दो। तो जो वैल्यू यहाँ पे आई है 1/4/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। बस उसी तरीके से अगर मुझे सेक थीटा लिखना है तो 1/cos कर दो, और cos की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो कितना हो जाएगा? 5/3। बहुत सिंपल है। ये cosec थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। ये कितना हो जाएगा? 1/4/5, तो उल्टा कर दो 5/4। बस खत्म कहानी। हो गया कि नहीं? 6 पैरामीटर। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, जैसे जैसे तरीका बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन को आप लोग अपने से ट्राई करना। यहां पे क्या कर दो, इसको हटा के मैं लिख देता हूं 8/17, और यही सभी पैरामीटर अपने से डिटरमाइन करना। ये होमवर्क हो गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एकदम ऐसे ही करना है, उसमें भी बनाना 8/17, 8/17, फिर इसके बाद सॉल्व करना अपने से। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? बनाओ जल्दी से इसको। और इस क्वेश्चन को भी, दूसरा जो क्वेश्चन है इसको भी अपने से ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, काफी लोगों ने किया होगा। चलो अभी मैं कर देता हूं, आप लोग अभी देखना नहीं, अपने से करो। मैं यहां पे कर रहा हूं, पॉज कर लो। पहले क्या कर दो, वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद अपने से ट्राई करो, फिर इसके बाद देखना, फिर हमारे से आंसर मिलाना। ठीक है, चलो मैं तब तक करता हूं, आप लोग पॉज कर लो। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं। घबराने की जरूरत नहीं है कि तबीयत खराब हो गई, करने की जरूरत है, बस करते जाओगे हो जाएगा सब कुछ। बस देखो, आप लोगों ने आई होप सो ट्राई किया होगा, निकाला होगा आंसर। अब उसका क्या तो बेस्ट मेथड क्या होगा वो देख लो। ठीक है, चलिए, तो साइन थीटा 8/17 है, तो कहोगे साइन थीटा का मतलब हो गया 90 डिग्री होना चाहिए, 8/17 हो गया। ए बी चाहिए, क्या करोगे? ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से ये फार्मूला, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू ए बी और बी सी का 8 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये होगा 17 माइनस 8, और ये हो गया 17 प्लस 8। ओके, ये कितना हो जाएगा? देखो ये कैसे लिख दिया, देखो या तो 17 का स्क्वायर आपको पता है तब तो लिख दो, 8 का स्क्वायर आपको पता है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई जो आपने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल है, बस जो आपने पढ़ा उसका इस्तेमाल करके चीजों, बड़ी बड़ी क्वेश्चन को छोटे मिनटों में सॉल्व किया जा सकता है। नहीं तो फिर वही स्क्वायर करो, फिर उसमें मिस्टेक हो जाए, फिर पता नहीं क्या आएगा। देखो ये बहुत ईजी हो जाएगा इस तरीके से करोगे तो। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम आए ना उनको छोटा कैसे किया जाता है,
17 माइनस 8 कितना होता है, ये तो सबको आता होगा, ये भी बताने की जरूरत है क्या, 9 होता है। अच्छा 17 प्लस 8 कितना होगा, 25। नहीं 17 में 8 का ऐड कर दो, अगर नहीं आता तो ऐसे 17 को 18 19 20 21 22 23 24 25 25। अब अंडर रूट 9 का तो ऐसा कोई नहीं है, जिस जो 10th में पढ़ा होगा उसको पता होगा। अंडर रूट 9 क्या होता है, 3, तो इसको क्या लिखो 3। और 5 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा 15। बोलो क्लियर है। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 15, तो यहाँ पे लिख दोगे 15। जिसको जो मेथड अच्छा लगता है उससे करे, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। करने को तो मैं तो एक लाइन में कर दूँ खत्म कहानी, लेकिन हमें टारगेट क्या है कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ना लगे कि एग्ज़ाम में बैठे और यहाँ पे करने लगे बच्चे 17 का स्क्वायर कर रहे, थोड़ा मिस्टेक हुआ तो पूरा यहीं पे वैल्यू अगर गलत आ गई तो पूरा क्वेश्चन ही गया। ठीक है, तो हमें ऐसा ट्रिक पकड़ना, ऐसे ट्रिक पकड़ना चाहिए जो हम जानते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं आ गया, अब कुछ नहीं। साइन थीटा तो 8/17 है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 17/14 सॉरी 15/17। टेन थीटा क्या हो जाएगा 8 अपॉन BC। देखो BC कितना है 8, AB कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कॉट थीटा 1/10 थीटा, मतलब ये हो जाएगा 15/8। सेक थीटा कॉस का उल्टा कर दो 17/15। ओके, कोसेक थीटा 1/sin मतलब 17/8। बहुत सिंपल सा है। और कोई बचा है क्या, 3 हो गए 100। बोलो क्लियर है। अब आप जितने लोगों ने ट्राई किया था अब आंसर मिलाओ इससे और चेक करो कि आपने गलत किया है कि सही किया है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन को छापे जाना, छापना नहीं है, ट्राई करना है। जब आप ट्राई करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। सोच समय दो, जल्दबाजी नहीं। ये नहीं कि 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है, 1 घंटा में एक ही क्वेश्चन हो, आधा क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के साथ कि उस पर बेस्ड ऑन दोबारा कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लो। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सर हमने तो छाप लिया, फिर क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का आया तो वही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, क्योंकि इस टाइप का आपने करवाया था एक क्वेश्चन, तो उसी टाइप का तो है ये, तो हो गया। अब इससे मिला लो आंसर कि आपका सही है गड़बड़। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम आते ही हैं, ये CBSE का क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE बोर्ड में 10th में प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन ये है कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे साइन cos थीटा की वैल्यू tan भी दे सकता है, sec भी दे सकता है, cosec भी दे सकता है, कुछ भी दे दे। ठीक है, मेन प्रॉब्लम है कि कैसे हाउ कैन हैंडल इट। ठीक है, तो पहला टारगेट है कि भाई वैल्यू दे रखा है 3/5 और बोला है कि ये 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली क्या है, जैसे हम लोगों ने किया था कि साइन थीटा दिया है तो उससे कॉस टाइन दुनिया भर के निकालते थे, ये काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब की बार क्या है, निकाल के उनकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, वही काम करना है प्रीवियस वाला ही, बस वैल्यू निकाल के फिर इसके बाद मैथमेटिक्स है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। अब जिसको जिसको समझ है कि सर साइन थीटा दिया है कोई दिक्कत नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म। कैसे, ऐसे
अगर आपने इसको थीटा दिया तो इसके सामने वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर ए नाम है तो इसका नाम बी कर दो और इसका नाम सी कर दो। और ये साइन, ये क्या है, कॉस थीटा है, हाँ कॉस थीटा दिया है, तो 3/5 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं चलो कोई नहीं, कॉस दिया, जो भी दिया हो यहाँ पे डजंट मैटर, कॉस है कि साइन है क्या है, जो भी वैल्यू दे रखी है, तो क्या है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। आप कहोगे सर फिर वही बात, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, और जब अदर का पैरामीटर चाहिए तो tan निकालना है तो दिस अपॉन दिस होता है, बेस अप सॉरी हाइपोटेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे आसान तरीका हमने क्या बताया था, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर दिस इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो BC हाउ मच, अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 का 9, ठीक है बोलो, तो ये कितना होगा अंडर रूट 16, और 16 का मतलब 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आंख बंद करके 4 लिख दो, बस कुछ करना ही नहीं, बस इतना, एकदम देखो सिंपल सा, जो भी दिया हो हमेशा कंसेप्ट पकड़ के रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले ट्रायंगल बनाओ, जो भी दिया है उसके हिसाब से लिख दो, जो चीज नहीं पता है इस फार्मूले से वो निकाल लो, बस इसके बाद कुछ करना ही नहीं है भाई। चारों मिल, तीनों साइड मिल गई, अब इसे tan cot कुछ भी निकालना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब ये देखो क्या क्या है, कॉसेक है, तो पहले लिख लो कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या कहेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/5/4। tan थीटा क्या होता है, अब किसी को करे सर आपको तो याद है, हमें तो नहीं याद है, हमने क्या बताया था उसके लिए, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनाओ जिसमें सिर्फ फार्मूले लिखना, फार्मूला लिखो, उससे देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था, जिस एंगल को देख रहे हो उस एंगल के सामने वाला साइड जो क्या होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, बेस का मतलब उसके नीचे वाला ये, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3, कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस का। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 5/3 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होता है उल्टा, जैसे tan होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 4, हो गया काम खत्म, इतना कर लो काम खत्म, बस इतना ही है। अब इसके बाद इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देना, अब आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी तो हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो पहले सबसे, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/4, बस ये मैथमेटिक्स है। फिर इसके बाद ये 4, tan थीटा की वैल्यू कितनी 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3, डिवाइड बाई सेक थीटा 5/3, कॉट थीटा 3/4, ठीक है। चलिए अब ऊपर एलसीएम लो, कितना मिलेगा 12, ये 25 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9 डिवाइड बाई हाउ मच 12, तो ये कितना मिलेगा, ये 75 माइनस 64 डिवाइड बाई 29, ठीक है। और यहाँ पे 75 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 11 डिवाइड बाई हाउ मच
29 इज द राइट आंसर। बना लो इसको, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना जब तक अपने से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने से करना नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ये इनको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बोला है सेक थीटा, ये दिया है 5/4, ठीक है। बोला है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 12/7 होती है, ठीक है। दिया हुआ है इफ ये इसके बराबर है तो हमको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। पहले क्वेश्चन सही से लिखा गया कि नहीं, क्योंकि वही गड़बड़ तो पूरा का पूरा गया। 5/4 सेक थीटा की वैल्यू एकदम क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। कुल मिला जुला के बेसिक पकड़ के रखना हमको, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्या है, जो भी वैल्यू दे साइन टेन कॉस जो भी दिया हो, उसके बाद जो भी वैल्यू दिया है उसके बाद क्या बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। जो साइड नहीं पता है उस साइड को डिटरमाइन करो। फिर इसके बाद जो जो वैल्यू यहाँ पे बोला है सेक टेन वो निकाल लो, फिर वैल्यू पुट कर दो, फिर काम खत्म। नहीं तो सिंपली पहले क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे, बोरिंग सा नहीं। ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। बोलो क्लियर है, सिंपल है। ये थीटा है, ये ए है, बी है, ये सी है, और ये 90 डिग्री है। कुछ नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट क्या है, सेक थीटा दिया। कहोगे सर सेक थीटा क्या होता है, आपने बताया था कि कॉस याद करो तो सेक याद हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं, अगर मुझे सेक थीटा पता है तो क्या मुझे क्या कॉस थीटा पता है, यस। यहां से कॉस थीटा लिख सकते हो, क्या इसका उल्टा 4/5। नहीं, जो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। या ऐसे भी कर सकते हो कि सेक थीटा क्या होता है 1/कॉस थीटा। बोथ आर सेम थिंग, ऐसे लिख सकते हो, उल्टा एक दूसरे का इनवर्स है। कुछ नहीं, सेक पता था, कॉस लिख दिया 4/5। फिर इसके बाद कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा 4, हाइपोटेनियस 5, तो 4 और ये हो गया 5, ठीक है। बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद क्या बताया था कि सर एक साइड तो पता नहीं है, क्योंकि अदर में जरूरत पड़ेगी। जब साइन की बात करेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आता पता नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर दिस इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मतलब 5 का स्क्वायर, AB का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √25 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 16। तो ये हो जाएगा √9, और 9 का मतलब हो गया 3। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर नेक्स्ट टारगेट कि सर ये मिल गया हमें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब जो जो वैल्यू पूछा है, कॉस, पहले कॉस निकाल लो। कॉस तो खैर पता ही है, इतना हो गया। साइन कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो 3/5। टेन क्या होता है 3/4। कॉट क्या होता है
tan का उल्टा 4/3। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पहले लिख लो लेफ्ट हैंड, ऐसे लिखोगे, देखो तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड दिस इक्वल टू क्या है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो 2 cos थीटा 2 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी, हाउ मच 4/5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 डिवाइड बाई कॉट थीटा कितना है 4/3 एंड टेन थीटा कितना है 3/4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 8/5, 8 माइनस 3 5/5। देखो ऊपर कितनी हो जाएगी 5, सही है ना जी। एक बार रीचेक जरूर कर लो, कहीं एक हल्की सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया, ठीक है। cos 4/5 साइन थीटा चेक एक बार करो, जैसे ये वैल्यू लिख देना फिर से रीचेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि हमसे भी मिस्टेक हो सकती है। नहीं वैल्यू इधर उधर हो जाती, 3 का 5, 5 की जगह 3 लिखा गया पूरा का पूरा। 8 ये क्या होगा 2 इंटू 4 8/5 माइनस 3/5, तो ऊपर कितना होगा 5/5 दैट इज 1 डिवाइड बाई डायरेक्ट देता हूँ, नीचे कितना मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 12, तो ये 12 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी 7, और यही क्या राइट हैंड साइड है, यस, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, बोलो क्लियर है, एकदम सिंपल सा है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, इस टाइप का भी आता है, ठीक है, कि कैसे इस्तेमाल करना है। खैर हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं, तो अभी इनिशियल स्टेज में हम लोग हैं। तो समझ में आया, हमने क्या देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो उससे हम अदर पैरामीटर निकालेंगे। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से जो साइड नहीं पता है अननोन साइड को डिटरमाइन करेंगे, फिर इसके बाद जो अदर पैरामीटर है उनको निकालेंगे, और अगर इस टाइप का पूछा है तो हम लोग उसमें वैल्यू पुट करें, काम खत्म। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसको सभी लोग अपने से ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, पॉज करने के बाद अपने से ट्राई करो, फिर इसके बाद मेरी तरफ देखो, ठीक है। चलिए सभी लोग अपने से ट्राई करो। आई होप सब लोगों ने ट्राई किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे करेंगे। जिससे नहीं हुआ वो इधर देखे, जिससे हो गया हो वो भी देखे। थीटा ऐसे बनाएंगे 4/3, तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3। ये कहोगे सर 4/3 तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये A है, ये B है, और ये क्या है C, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √25, नहीं क्योंकि 9 प्लस 16 तो ये मिलेगा 5। AC की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, तो ये हो गई वैल्यू हाउ मच 5। ठीक है, AB 3 है, BC 4 है, और AC कितना है 5। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि इनकी वैल्यू चाहिए हमें। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो 4/5। कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या जो भी है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3 इंटू 4/5
प्लस 2 इंटू कॉस थीटा कितना है 3/5 डिवाइडेड बाई 3 साइन 4/5 और ये 2 कॉस की वैल्यू 3/5। बस कुछ करना नहीं है, ऊपर एलसीएम ले लो, कितना होगा 5। 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6 होल डिवाइडेड बाई 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 ठीक है। ये क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 5 और नीचे कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5/6, तो 18 बाई फाइनल आंसर 3। बहुत आसान है, बना लो इसको। देखिए आज अब हम लोग फोकस करेंगे स्क्वायर रिलेशन पे, ठीक है। स्क्वायर रिलेशन का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब हम लोग फोकस करेंगे कि स्क्वायर रिलेशन का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस भी इक्वल टू हाउ मच sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दिस भी इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन सबको प्रूव भी करेंगे। ये तीनों रिलेशन जो होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों को हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। इनको तो याद रखो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया था, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस। फार्मूला लिखा था एक रफ कॉपी में, नहीं हमने बोला था कि आप 2 कॉपी बनाना, एक में फार्मूला भी लिखना, दूसरे वाले में एक में तो पूरा लिखना और एक पत्ती से कॉपी बनाना जिसमें फार्मूला लिखना, कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उन फार्मूले को पकड़ के रखो, कि ये ना कि बार बार पेज पलटना पड़े, ठीक है। तो चलिए, जैसे ये तीनों फार्मूले ये आपको याद होने चाहिए। अभी हम इसका प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, ठीक है। इसको ये हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए आपके सीबीएसई के, ठीक है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में। तो आप इसका प्रूफ भी पकड़ के रखो। छोटा प्रूफ है कि बाय द वे कोई फार्मूला भूल गए तो उसको प्रूफ भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। पहले फोकस करते हैं किसके ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। उसके लिए सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। हमने बताया था ये जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, ये अगर थीटा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस एच बोलते हैं और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, यही बोलते हैं। अब बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच, तो कहोगे सर पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब, कॉस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका बी, हाइपोटेनियस कितना है एच, तो बी बाई एच, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बी बाई एच का होल स्क्वायर,
अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, दोनों में एच स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और हमने बोला था पाइथागोरस थ्योरम से क्या कि ए सी का स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मतलब एच का स्क्वायर दिस इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस इन आंख बंद करके बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख दो तो आपको क्या मिलेगा कि सर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 का मतलब हो गया दैट इज राइट हैंड साइड। बोलो तो आप कहोगे एल एच एस दिस इक्वल टू आर एच एस। बहुत सिंपल है, प्रूफ कितना सिंपल है, कुछ करना नहीं है। इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, इसको पॉज कर लो, पॉज करके अपना इसको राइट नाउ नोट कर लो। फिर इसके बाद हम फोकस करेंगे सेकंड और थर्ड पे, और जिससे सेकंड पहले फर्स्ट का प्रोसीजर बता दिया उसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड को कर भी सकते हो। पहले ट्राई कर लो, पॉज करके इसको पहले लिख लो, फिर इसके बाद उसको ट्राई करो। लेफ्ट हैंड साइड लिखो, ठीक है। चलिए अब फोकस करते हैं सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा और हो भी गया होगा। चलो जिसका नहीं हुआ वो देखिए इधर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो एल एच एस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है p और बेस कितना है b, तो आंख बंद करके क्या लिखोगे p डिवाइडेड बाय b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ये एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और एच अपॉन बी किसके बराबर होता है सेक थीटा के, नहीं ये होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है। नहीं कास का तो सबको याद होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो और उसी का उल्टा कर दो तो क्या होता है सेक, नहीं उसी का क्या कर दो उल्टा कर दिया तो इस वजह से हो गया, खत्म कहानी। तो आपको क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इस थर्ड को ट्राई करो, इसको पॉज कर दो, ठीक है। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, थर्ड वाले पोर्शन के ऊपर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मतलब कॉट क्या होता है ये टैन का अपोजिट होता है, नहीं जो कॉट होता है वो क्या होता है टैन का अपोजिट होता है। टैन क्या होता है अपोजिट का मतलब इनवर्स, ठीक है यहाँ पे। अच्छा हमने क्या बताया था कॉट टैन क्या होता है बेस सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ये क्या है हाइपोटेनियस सॉरी चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं, चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे। नहीं चलिए कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/tan के। tan किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसी का इन्वर्स कर दोगे तो आपको कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे
बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर, तो ये मिलेगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर एच के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर। ठीक है, और एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी दैट इज कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से। तो ये क्या हो गया, दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये जो हमने प्रूव किया, ये आपके तीनों फार्मूले हैं और बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनकी हेल्प से भी, जैसे साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप इनकी हेल्प से कॉस थीटा निकाल सकते हो। नहीं, कॉस थीटा पता है या सेक थीटा पता है तो टेन थीटा निकाल सकते हो। नहीं, कोसेक थीटा पता है तो कॉट थीटा निकाल सकते हो, या कॉट थीटा पता है तो कोसेक थीटा निकाल सकते हो। तब उस समय इस ट्रायंगल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों फार्मूले से भी हमने जितने क्वेश्चन किए थे उनको किया जा सकता है। ठीक है, पहले इसको बनाओ, फिर इसके बाद इस पर हम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो लोग दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करना क्या चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन देखो तुरंत शुरू मत हो जाओ, थोड़ा सोचो। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, हल्का सा सोचोगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अदरवाइज पैदल रास्ता भी है, नहीं, जैसे आप छत पे हो तो छत से नीचे जाने का दो तीन रास्ते होते हैं। एक है कि सीढ़ी से जाओ, थोड़ा सोच के भाई दरवाज़ा खोलोगे, और एक है बहुत ज़्यादा बल है तो दीवार तोड़ के, तो पता चला किधर जाना है, किस दूसरे रूम में घुस गए, नहीं, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो गई आपकी। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन, एनर्जी है, लेकिन एनर्जी को कैसे लगाना है, कौन सा बेस्ट मेथड होगा। नहीं, अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों में 2 कॉमन है क्या, कॉमन है सर। यहाँ पे भी देखो सर 2 कॉमन है क्या है, यस सर। नहीं, ये नहीं कि बस वैल्यू निकाला, जैसे ये कॉस थीटा दिया है, ट्रायंगल बनाया हमने, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ट्रायंगल बनाया, फिर इसके बाद उससे tan जो भी निकालने के लिए बोला वो सब निकाल के फिर पुट किया, तो टाइम टेकन हो जाता है। और जब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन होगी तो जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन होगी वहाँ मिस्टेक ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से पहले सिंप्लीफाई किया करो अगर हो सकता है तो, नहीं तो फिर इसके बाद हमारे पास पुराना तरीका है ही है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो कहोगे सर यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन है। पहले 2 कॉमन करके देख लेते हैं, कुछ कटता पिटता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाले से 2 कॉमन लेगो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड बाई यहाँ से 2 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो सर, ये एक हमने पढ़ा था कि सर a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी दिखे तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले को अप्लाई करो यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी, 1, बी की वैल्यू साइन थीटा, फिर यहाँ पे 1 तो वही है, तो ये दिख रहा है कुछ इस टाइप का, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से नीचे वाला भी दिख रहा है, यहां तक तो पहुंचे। अब अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अगर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा, ठीक है, अगर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या। उसी तरीके से अगर मुझे साइन स्क्वायर की जरूरत, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। नहीं, हमको ये फार्मूला पता है ना, ये तो फार्मूला होता है, अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं कि ऐसा है। अभी हमने प्रूफ किया था
कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर की जरूरत है, कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखा तो कॉस स्क्वायर लिख देंगे, और कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखा तो साइन स्क्वायर लिख देंगे, खत्म कहानी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, हमने बताया था ना, देखो कॉट थीटा की वैल्यू अगर नहीं लिखा है तो ये लिख लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और टेन थीटा की वैल्यू होती है किसके बराबर, ये भी याद कर लो, अगर नहीं लिखा हो तो फार्मूले में इसको भी लिख लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होगा, कॉस अपॉन साइन दिखा तो कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा का स्क्वायर। अब आते हैं इस पे, नहीं तो आपको बताया था हमने कि ये क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है। कॉस थीटा है तो इसको अब विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल भी कर सकते हो, नहीं इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप सिंपल वाला पहले फॉलो करो। ट्रायंगल से ये थीटा, ये 15/8 मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, ये 15/80 है ना जी, बेसिकली ये कॉट थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे मिस्टेक है, हम भी करें कैसे, इतना डाटा हो ही नहीं सकता, ये कॉट थीटा दिया हुआ है, ये सिली मिस्टेक है, ये कॉट थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने कॉस लिखा था, वो कॉस नहीं बस कॉट थीटा है, तो बस इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉट थीटा का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 15/8 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 225 डिवाइड बाई 64। ठीक है, बना लो इसको, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी तो इसको करेक्ट कर लेना। इन दोनों वैल्यूओं को कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन 2008 में। ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि अब ये दूसरी बार भी पूछा गया है 13-14 में, फिर तीसरी बार भी कई बार पूछा गया है, कई तरीके से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ साइन ना दे के टेन ना दे के कॉस दे देगा, ये वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए। खैर हमको बेसिक से करना है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं टू द पॉइंट। पहले जो बोला है एक ट्रायंगल बनाओ, बोला है ट्रायंगल ने, और उसमें सी एंगल, अब की बार ये वाला सी, इसको सी मानोगे, सी 90 डिग्री, इसको ए मान लो और इसको बी। ठीक है, tan ए बोला है तो ये एंगल tan ए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1/√3, तो देखो यहाँ बोला 1/√3, तो ये जो दिया है 1/√3 बेसिकली ये रेशियो होता है, क्या है रेशियो है। आप चाहो तो 1/√3 लिख दो, मतलब कि 1/√3 का मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो बेसिकली ये होता क्या है, जैसे ये जो कोई भी चीज़ 1/2 3/2 ऐसे लिखा है, कहीं पे भी 1/2, तो इसका क्या मतलब, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 10 से मल्टीप्लिकेशन करो, नीचे भी से भी 10, तो भी 1/2 ही आएगा। इसका मतलब इस पर k से, तो नीचे भी 2k से। ठीक है, बोलो क्लियर है। तो ये जो tan a है ना, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर मैं k डिवाइडेड बाई √3k ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग 1 और √3 कर देंगे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया √3। नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। किसने 1, ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब 1/, ये 1 हो गया भाई ए के सामने 1 और ये बेस हो गया। ए एंगल पूछा है ना, तो ए के एंगल, ए के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। चलिए, तो अब ये ए के बराबर, ए के करस्पॉन्डिंग ये डाटा हो गया। तो अगर मुझे ए बी चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोला था हमने कि अगर एक एंगल 90 है तभी पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड भी नहीं होगी।
तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेस का मतलब √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4। तो ए बी दिस इक्वल टू √4 तो ये हो गया 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 के बराबर। तो ये हो गया आपका 2। बोलो क्लियर है? अब नेक्स्ट टारगेट, इनको हटा देते हैं ये सब, बस आपको 2 मिल गया, बना दिया। अब हमको क्या क्या चाहिए? अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट अबाउट साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? कहोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट इज 1/2, ठीक है, इनटू कॉस बी कितना होगा नहीं पता। ये जो भी बात हो रही है कॉस ए के करस्पॉन्डिंग कर रहे हो। अब जब बी की बात करोगे तो बी एंगल इधर हो गया, तो दिक्कत हो रही हो तो क्या करो, इस ट्रायंगल को बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो और ये सी यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे बी सी कितना है? 1, तो ये बेस हो गया 1। बी के सामने ये कितना है? √3, ये एंगल। बोलो क्लियर है? कभी भी दिक्कत हो ना स्टार्टिंग में, बहुत सारी चीज़ें होंगी बहुत, तो हमेशा फंडामेंटल पकड़ के रखो। एक और डायग्राम बना दो, ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ए के सामने 1 था और बी के सामने कितना देखो √3, तो बी के सामने कितना √3, ए के सामने अभी वही चीज़ तो वही है। नहीं, स्टार्टिंग में सीखने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलिए अब आपसे कोई बोले कॉस बी कितना होगा, तो कॉस बी का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2। बोलो क्लियर है? यहां से भी देखते तो ये बी है, तो इसके लिए ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस कॉस ए कितना होगा? यहां से देखो ये ए है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2। साइन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2। ये कितना हो गया? 1/4। ये कितना होगा? 3/4। तो ऊपर कितना हो गया? 4 और नीचे 4, तो ये हो गया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। नहीं, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू हो गई 1। अब आते हैं बी पार्ट पे। चलो हम लिख लेते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? कॉस ए कितना था? √3/2, तो ये हो गया √3/2। कॉस बी कितना था? 1/2, तो 1/2, या वहाँ से निकाल लो। माइनस साइन ए कितना था? ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अननेसेसरी क्यों फोकस करें। और साइन बी कितना है? √3/2। क्या 0 होएगा क्या? 0। पहले का आंसर 1 और दूसरे का आंसर 0। बना लो इसको जल्दी से, ठीक है।